अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नियॉन नेक्स्ट जेन। आज हम दोबारा आपके सामने हाजिर हैं एक नई फील्ड को लेके जो कि एकेडमिक से है और बहुत ही मशहूर है। वो है इंजीनियरिंग। यूँ तो ये बॉयज़ फील्ड मानी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो है बॉयज़ ही इसको लेते हैं, इसलिए कि इसमें फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, मशीनरी और बड़ी बड़ी इसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, स्पेशली बिग मशीन्स एंड एवरीथिंग। तो ये ज़्यादातर जो है इंटरेस्ट इसमें बॉयज़ का होता है। कंपैरेटिवली गर्ल्स को अगर हम देखें तो गर्ल्स का इसमें इंटरेस्ट बहुत कम होता है। बहुत ही रेयर गर्ल्स होती हैं या बहुत ही रेयर केसेस में गर्ल्स इसको ऑप्ट करती हैं और उसमें अपना कैरियर बनाती हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो बॉयज़ का ये ज़्यादातर फोकस रहा है और ज़्यादातर बॉयज़ प्रेफर करते हैं इंजीनियरिंग को। क्योंकि इसके अंदर जो फ़ील्ड्स हैं वो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है, एडवेंचरस है, बल्कि फ़ील्ड ओरिएंटेड काम होता है और ये बहुत ज़्यादा मनी जनरेटिंग भी होता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो इंजीनियर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और इसको जो है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा दिन ब दिन एडवांसमेंट भी आती जा रही है। आज हम बात करते हैं टॉप 5 फील्ड्स की जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग है, कैरियर ओरिएंटेड है और इसके अंदर कैरियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इसके अंदर अपना कैरियर बनाते हैं तो प्रोफेशनली हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी होगी। ना सिर्फ पैसा है बल्कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है। तो आज हम बात करते हैं उन 5 यानी कि सिर्फ 5 ही ऐसी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन हम सिर्फ 5 फील्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि इस वक्त थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर रही हैं, कैरियर बहुत अच्छा है। और अगर आप जो है ये सब्जेक्ट्स यानी कि ये स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं इन दिनों में, तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी स्टडीज़ में वो आपको बहुत अच्छा पे बैक देती है, बहुत अच्छी आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है और स्टार्टिंग आपकी सैलरी लाखों रुपए में होती है। तो ये बहुत अच्छा जो है आपका कैरियर हो सकता है। तो इसी तरीके से वन ऑफ द फील्ड्स जो कि हम बात करेंगे वो है मेडिकल या बायोकेमिकल इंजीनियर्स की। जैसे जैसे इस वक्त दुनिया एडवांस होती जा रही है, मेडिसिन्स भी बहुत एडवांस होती जा रही हैं, मेडिसिन्स के अंदर केमिकल्स और उसके अंदर वेरिएशंस आती जा रही हैं, रिसर्च होती जा रही है। तो ये जो डिमांड है कि केमिकल इंजीनियर्स, स्पेशली बायोमेडिकल केमिकल इंजीनियर्स, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो स्टार्टिंग सैलरी है वो लाखों रुपए में है, 2 से 3 लाख रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये जो है रिसर्च में, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है और इसकी प्रोफेशनल लाइफ स्टेगनेंट नहीं है बल्कि डे बाय डे ऑन ग्रोथ है, यानी कि डे बाय डे ये जो है प्रोफेशनल लाइफ ग्रो कर रही है। इसी तरीके से अगर हम जो है बात करते हैं दूसरी फील्ड्स की तो वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। जैसा कि इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कंप्यूटर्स का ज़माना है और दिन ब दिन कंप्यूटर्स हाई टेक टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। यानी कि हर चीज़ आप मैनेज कर रहे हैं वन क्लिक पे, यानी कि वन बटन पे आप हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ती जा रही है। क्योंकि जितनी तरक्की कंप्यूटर्स में आ चुकी है, हर चीज़ आईटी में चली गई है, हर चीज़ एडवांस हो गई है, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। हर चीज़ जो है एडवांसमेंट में चली गई है और हर जगह जो है कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है कि आपको हर चीज़ सॉफ्टवेयर पे चली गई है, तो आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में। और ये जो है बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत फास्ट ग्रोइंग सब्जेक्ट है और इसके अंदर प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है आपकी। और इसकी जो सैलरी डिमांड है, जो कि स्टार्टिंग सैलरी है, वो बहुत अच्छी पैकेज है, 2 से 3 लाख की स्टार्टिंग सैलरी है। इवन के पाकिस्तान में और बाहर मुल्कों में भी अगर आप देखें तो हर कंट्री में इसकी डिमांड वैसे ही मौजूद है कि हर कंट्री जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तलाश में रहता है
और वहाँ पे हर एक को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हर कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और कंट्री हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बहुत हाई है और इसके अंदर जो आपका करियर होगा या इसके अंदर जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी। अब हम बात करते हैं एक और फील्ड की जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो इंजीनियरिंग है। वैसे आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल साथ में होता है, कुछ जगहों पे ये सेपरेट होता है। कुछ मुल्कों में इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन कहा जाता है। कई मुल्कों में इसको जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल या मैकाट्रॉनिक्स कहा जाता है। तो ये थोड़े से एक वेरिएशन है, लेकिन ये सब्जेक्ट भी या ये फील्ड भी बहुत बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर वो चीज़ आ रही है जो कि इस वक्त डिमांड में है, यानी कि जो इस वक्त हमारे दौर की ज़रूरत है वो हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। जैसे कि एडवांसमेंट आ रही है मशीन्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, जो एडवांसमेंट आ रही है वो चीज़ जो है हमें सिखाई जाती है। तो अगर हम इसको भी एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो इसके अंदर भी हमारा करियर बहुत अच्छा फ्लरिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब डेली अप्लायंसेस में या होम अप्लायंसेस में या ऑफिसेज़ में ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिमांड है इसको देखते हुए अगर हम ये सब्जेक्ट लेते हैं तो ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा हमारे लिए कैरियर ओरिएंटेड साबित हो सकता है। लाखों में इसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत मनी जनरेटिंग फील्ड है, जिसको अगर आप लेते हो तो आप जो है आपका कैरियर बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। इसी तरीके से ये एक ऐसी फील्ड है ना सिर्फ बॉयज़ के लिए बल्कि गर्ल्स के लिए भी। ये जो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बायोटेक वगैरह है जिसमें बायोमेडिकल है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। अब हम बात करते हैं मैकाट्रॉनिक्स की, तो मैकाट्रॉनिक्स के अंदर मशीन्स इन्वॉल्व हैं, तो गर्ल्स इसको शायद पसंद ना करें। लेकिन पिछले दो फील्ड्स में जो मैंने बात की है आपसे, उसमें गर्ल्स भी आ सकती हैं। गर्ल्स का भी रेशो मौजूद है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में भी गर्ल्स इसको ले रही हैं और एक अच्छा कैरियर बना के अपनी लाइफ में बहुत वेल सेटल्ड हैं, यानी कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत वेल सेटल्ड है और डे बाय डे एडवांसमेंट देखी जा रही है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो है अगर हम इनको पढ़ते हैं और इसके अंदर अपना कैरियर बनाते हैं तो ये कैरियर जो है हमारा रुकता नहीं है बल्कि तरक्की कर रहा है दिन ब दिन। जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है वैसे वैसे हमारी जो है प्रोफेशनल लाइफ तरक्की करती जा रही है। इसी तरीके से एक और फील्ड है वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी जो है क्या कहते हैं इस वक्त डिमांड है। यानी कि एरोस्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये एक फैसिनेटिंग फील्ड है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। इसकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है और इसके अंदर जो है अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, माना कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग एक एक्सपेंसिव कोर्स है कंपेयर टू अदर कोर्सेज। ये एक एक्सपेंसिव कोर्स है, यानी कि जब आप इसको पढ़ते हो तो इसमें आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जब आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो नेचुरली अब जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो आप चाहोगे कि आपको उससे ज़्यादा मिले, यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आप जो है आपको पे बैक मिले उसका। तो ये जो आपका एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियर्स का जो फील्ड है ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, यानी कि पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और एशिया में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी है। तो पाकिस्तान में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी है। तो ये फील्ड भी बहुत ज़्यादा इस वक्त इन है और लोग बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने देखा है कि बॉयज़ का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ी तादाद में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और ममालिक में भी बॉयज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग फील्ड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हमारा आज का जो फील्ड है वो है रोबोटिक्स। लीस्ट मैं इसलिए कह रही हूँ कि अनलिमिटेड इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, लेकिन हम जो अभी लास्ट बात करेंगे वो है रोबोटिक्स की, या मैं इसको नंबर वन इसलिए समझती हूँ
कि आजकल हर चीज़ रोबोटिक्स पे जा चुकी है। रोबोट्स का जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन इस वक्त चल पड़ा है। इवन कि जापान में एक होटल है जो कि टोटली रोबोट्स उसको हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ह्यूमन मौजूद नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ह्यूमंस को जो है, ह्यूमन लेबर को जो है रोबोट्स ने जो है रिप्लेस किया है। तो ये जो फील्ड है रोबोटिक्स की, ये बहुत ज़्यादा इन है इस वक्त। और अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो तो ये बहुत ज़्यादा मनी जनरेटिंग है कंपेयर टू अदर फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग। ये बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड, मनी जनरेटेड, फास्ट ग्रोइंग एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़बरदस्त है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर हम तकरीबन हर चीज़ को रोबोट्स पे कंट्रोल करना जो है हमने दिया हुआ है कि हर चीज़ को रोबोट्स कंट्रोल करेंगे। तो ये जो फील्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इन हैं इस वक्त, बहुत मनी ओरिएंटेड हैं, बहुत अच्छा करियर बन सकता है आपका। ना सिर्फ बॉयज़ का बल्कि गर्ल्स को भी मैं यहाँ पे इनकरेज करना चाहूँगी कि वो भी जो है इन फील्ड्स में आएँ और अपना किरदार अदा करें। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकती, कर सकती हैं, क्योंकि बहुत कम लड़कियों को मैंने देखा है कि वो अपना करियर बनाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो उनको भी चाहिए कि वो इन फील्ड्स में आएँ और काम करें। हमारा ये फोकस है कि हम जो है गर्ल्स को भी आगे लेके आएँ और उनको भी बताएं कि ये इंजीनियरिंग फील्ड सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए भी एक बहुत अच्छी इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर गर्ल्स के लिए भी, कि वो भी इसको जो है अवेल करें और अपना कैरियर बनाएं। बहुत अच्छा कैरियर बनेगा, बहुत मनी जनरेटिंग कैरियर बनेगा आपका। और आपका जो प्रोफेशनलिज्म है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रोथ बहुत है, ना सिर्फ सैलरी में बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, आपका कैरियर भी फ्लरिश करेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डे बाय डे इसके अंदर चेंजेस आती हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो चेंजेस को जो है यूटिलाइज़ करें, अवेल करें और उन चेंजेस के अंदर आप जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ को मज़ीद बेहतर बनाएं। उम्मीद है कि आपने ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू कमेंट्स, यानी कि आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए ताकि पता चले कि आपकी क्या राय है। अभी तक के लिए इतना ही। इसी तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। आज का वीडियो एंडिंग कोट है, फील्ड वर्क इज़ द एसेंस ऑफ इंजीनियरिंग।